कौन सा? जो गंगा जी की ब्रह्म हत्या नष्ट करने के लिए पढ़ा था। कि मेरे मन बच कर्म से जो पति ही आधार, तो तीनों बच्चे बने ये निर्गुण अज्ञान, जल छोड़ दिया। कहा अगर मैंने अपने पति की सेवा मन वचन कर्म से की हो तो तीनों साधु छोटे छोटे से बच्चे बन जाएंगे। जल का छींटा मारा, तीनों अबोध अज्ञानी छोटे छोटे बालक बन गए। अनुसुईया ने गोदी में उठाया, पालने में झुला दिया, दूध पिलाने लगे, सारे कपड़ों को निकाल दिया। कि माता अनुसुईया ने बोले डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लाला। माता अनुसुईया ने अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीन देव बनकर के लाला, झूल रहे। के मैया फूली न समाती, मारे खुशी के मैया फूली न समाती, मारे खुशी के मैया गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। आज इसके भाग्य की तो करे सराहना, झूली रहे तीन देव बनकर के लाला। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीन देव बनकर के। मैया ने तीनों बच्चों को पालने में झुला दिया, सारे कपड़ों को निकाल करके अलग कर दिया, दूध पिलाती है, झूला झुलाती है, गोदी में उठा करके खिलाती है। ये खबर जिस समय इनकी पत्नियों के पास में पहुंची, उमा रमा ब्रह्माणी के पास, गुस्से में लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। अरे काऊ संसुईया की इतनी हिम्मत, हमारे पति को बच्चा बना दिया। चलो अभी इसको देखती है। आज तीनों देवियां दरवाजे पे आई। क्या देखा? अनुसुईया का दरवाजा बंद है। अनुसुईया अपने प्राण प्रियतम के पैरों को धीरे धीरे दबा रही।
तीनों देवियों ने विचार बनाया, कहा मौका अच्छा है। बोलेगी कैसा? कहा इस समय अनसुईया अपने पति की सेवा कर रही है। पार्वती तुम ऐसा करो, एक सांप मंगाओ, बहुत बड़ा भयंकर। पार्वती ने आदेश किया, कालिया बहुत भयंकर काला सर्प पार्वती के पास में आ गया। बोले अब कहा अब ये सांप अनसुईया के ऊपर छोड़ दो, खिड़की के रास्ते से, विंडो के रास्ते से। अनसुईया सांप को देखेगी, डर जाएगी, पति के पैर दबाना छोड़ देगी। पति इसको श्राप दे देगा कि तूने हमारी सेवा को छोड़ दिया। बहुत अच्छा मौका। अब जैसे ही वो सांप विंडो के रास्ते से, खिड़की के रास्ते से फेंका, अनसुईया ने देखा बहुत भयंकर काला सांप। पहले तो डर गई, एक हाथ से पैर दबाती रही, दूसरे हाथ से कमंडल से जल लिया, वही मंत्र पढ़ा कि मेरे मन बच कर्म से जो पति ही आधार, तो महान विषधर बने नव पुष्पों का। कहा अगर हमने अपने पति की सेवा मन वचन कर्म से की हो तो ये महान भयंकर सांप फूलों की माला बन जाए। जल छोड़ा, वो काला सर्प फूलों की माला बन गया। अनसुईया ने उठाया और अपने पति के गले में पहना। अब तो तीनों देवियां डर गईं, भाग खड़ी हुई, बोली ये तो बहुत बड़ी जादूगरनी है। दौड़ करके नारद बाबा के पास में पहुंची, बोली बाबा अब हम क्या करें? बोले क्या हो गया? अरे कहा अनसुईया ने हमारे पति को पालने में झुला दिया, छोटे छोटे बच्चे बना। नारद बाबा ने कहा जाओ अनसुईया के पास में उनसे प्रार्थना करो, खुशामद करो, वो छोड़ देगी। तीनों देवियां आई अनसुईया के दरवाजे पर, बोली अनसुईया। अनसुईया ने आवाज सुनी, बाहर आई, बोली बोलो क्या बात है, कैसे आया हुआ? आओ अंदर आ जाओ। अनसुईया ने स्वागत किया, बैठा ला, क्या बताओ कैसे आना हुआ? कहा तुमने हमारे पति को बच्चा बना करके बंद कर रखा है? बोली हाँ बहन, 3 बच्चे हैं तो हमारे पास में, तीनों साधु बन करके आए थे। अब हमें पता नहीं ये तुम्हारे पति हैं, तीनों पालने में पड़े झूल रहे हैं। अपना अपना उठाए लो, ले जाओ। अब तो अनसुईया अब तो ये तीनों देवियां और भी डर गई। अरे पता नहीं हमने कौन सी गलती की थी जिससे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अब इन बच्चों में तो कोई पहचान ही नहीं, इसमें पता नहीं कौन से शंकर जी हैं। हमने बच्चे को उठाया और शंकर जी की बजाय कहीं बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी फंस गए तो तब तो सारी कहानी चौपट हो जाएगी। भाग खड़ी हुई नारद बाबा के पास में फिर आई, बोली बाबा अरे कोई तरीका बताओ। बोली क्या मतलब? कहीं नहीं वहां तुम? कहां गई?
अरे वो तो तीनों बच्चे बने हुए हैं, उनमें कोई पहचान ही नहीं। बोले फिर? अरे कहा उनसे खुशामद करो जाकर। अच्छा कहा बाबा एक बात ये बताओ हमें, गंगा जी की ब्रह्म हत्या हमारे जल से नष्ट कैसे नहीं हुई? हमारे अंदर कौन सी कमी आई ये बताओ। नारद बाबा ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है? बोले ना। तो पहले पार्वती को बताया तुम्हारे अंदर कौन कमी आई? का सुनो, एक बार त्रेता युग में, कल हमने कथा सुनाई थी रात में, कहा एक बार त्रेता युग में